जय गुरुजी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग है वो है कि कैसे गुरुपा ने अपनों का जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, हमारे से तुम्हारा डबल कनेक्शन है, ये वो बहुत सारे लाभ बहुत सारी चीज़ें वो हमसे बोलते। जब भी उन्हें हमसे मतलब होता है तो बहुत सारे रिलेशंस का भी यूज़ करते हैं कि तुमसे हमारा दो राह रिश्ता है, मतलब दो तरफा रिश्ता है, दोनों तरफ से रिश्तेदारी है। तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना हमारा कोई महत्व नहीं है, सब हमें बोलेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। फिर हम भी मान जाते हैं, क्योंकि जो मेरी सगी मौसी है और उनका जो रिलेशन है मेरी मम्मी का, वो मतलब एक ही घर में उनकी शादी हुई है, तो बहन का भी रिलेशन है, देवरानी जेठानी का भी रिलेशन है, तो उनके घर में शादी थी। वैसे तो मतलब हम उनकी हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो हेल्प करते तो है, लेकिन वो हेल्प के बदले एहसान करते हैं। मतलब हमें वो कोई भी हेल्प करेंगे तो वो सबको जिन से वो बात करती है मेरी मौसी, सबको बताएंगे। तो हमने वो बात नज़रअंदाज से चलो जाने दो। पर जब बात जान पे बनाती है, खुद के बच्चों के फ्यूचर पे बनाती है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इंसानियत देखी जाती है सामने वाले के अंदर कि उसके अंदर इंसानियत है या नहीं है। तो कोई भी वो हमें कपड़े भी देती थी या फिर हमें कोई भी चीज़ देती थी, कपड़े हो गए, पैसे हो गए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ज़्यादा अच्छी है हमारे कंपैरिजन में, तो कुछ भी देती थी। या हेल्प भी मम्मी उनसे कुछ मांगती थी पैसों की, मतलब 1000-2000 की क्यों ना हो, तो वो उनको भी बताती थी सब कुछ। जहाँ पे वो बैठती थी हमारे मोहल्ले में आसपास, मतलब एक रियल बहन होके, खून का रिश्ता होके अगर आप सामने वाली बहन की, मतलब दुनिया तो कितने सारे लोगों की मदद करते हैं आजकल के लोग, मतलब फिर वो तो नहीं बोलते कहीं पे कि हमने मदद की, लेकिन वो खुद की बहन होके इतनी से मनी के लिए इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करना कि मैंने उसकी मदद की है, मैंने उनके बच्चों को ये दिया है, मैंने उसके हस्बैंड को अपने हस्बैंड के कपड़े दिए हैं, ये दिया है, वो दिए, सारी चीज़ वो बताती थी। और हमें सामने वाले जब बोलते थे हम सोचते उनको कैसे पता चला, तो वो बोला कि उन्होंने दिया है। मतलब वो बताते थे कि हम बहुत मानते हैं, हमारे वजह से इनका खर्चा चल रहा है, ये वो। पर उसके बाद हमने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, बहन है। मम्मी ने बहुत टाइम से इग्नोर किया, सोचा कोई बात नहीं है, तो मेरी बहन, कह दिया तो कह दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तो मम्मी जो शहर में शिफ्ट हो गई, क्योंकि गांव वालों का जो बर्ताव था हमारे प्रति बहुत अचानक से, बहुत अजीब हो गया था। पड़ोस वालों से लड़ाइयाँ हो गई थी, और मतलब बहुत सारी ब्लैक मैजिक की, जैसे चप्पल में कील गाड़ना। वहाँ पे जब बच्चे खेलते थे, मेरे भाई जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब तब तो 8-9 साल के थे दोनों, तब वो खेलते थे गली में, जैसे बच्चों के ग्रुप में गाँव में खेलते हैं वैसे। तो एक चप्पल वाला गेम होता था कि चप्पल तुम गोल सर्कल में जमा कर दो और खेलेंगे। तो उनका जो पोता था जिनसे हमारी दुश्मनी थी, मतलब वो बनती तो थी कि हमारी अपनी है, लेकिन बाद में हमें पता चल गया था कि ये हमें पसंद नहीं करते और हमारा अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि जो जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी उनसे ये हाथ मिला चुकी थी। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चप्पल में अपने पोते से चप्पल मंगवाती थी मेरे भाई की, और उसमें कील काटते, जैसे हम घर आके देख देते थे कील कड़ी हुई। और वैसे एक दिन मेरे पापा घर गए, उन्हीं के घर गए थे, उन्होंने बोला था मुझे घर से आ रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम उनके चप्पल में कील कड़ी हुई थी। और मम्मी के लिए तो इन्होंने इतना ज़्यादा ट्राई किया उनको मारने का। बहुत अच्छी चीज़ें, यानी कि वो पूजा भी करती थी, तो बहुत सारे जानवर बीच में आ जाते, कभी बैल आ गया, कभी कुत्ता भौंक रहा है जोर जोर से, उनको ही देख देख के भौंक रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। यहाँ पे माता बनी होती है, आपको देखते कि पत्थर की जो माताएं बनी होती है, मतलब गांव वगैरह एरिया में आप सब जानते होंगे, उनको पूजा जाता है। तो मम्मी वहाँ पे पूजा करने जाती थी, क्योंकि उनकी आस्था थी। वो बोलते, इतना भी फैला दिया कि तुम ब्लैक मैजिक करते हो, तुम पूजा नहीं करते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ों का विघ्न करवाया उन्होंने। पर मम्मी की घर में कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मम्मी को हर हाल में पूजा करनी थी, क्योंकि उनके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। भगवान के जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तो हम भगवान के और भी करीब जाते, और उनके मतलब वो ऐसा टाइम था, तब मम्मी ने, जब से हम पैदा हुए हैं, मतलब 20 साल हो चुके हमने देखते थे, तब से उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पूजा पाठ किए थे, इतना ज़्यादा जितना कि मम्मी ने कभी नहीं किया। और जब आप मुसीबत में होते तो भगवान जानते हैं, वो अपने आप ही बचाव करवा ही लेते हैं। तो वो बहुत सारे श्रृंगार, जब मम्मी देखती थी अचानक से उन्होंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ है बगल वालों ने, और उसी टाइम पे मम्मी पहुंच जाती थी पता नहीं कैसे, और वो एक जोत जलाती थी माँ की नाम की, कि आप ही सब देखो किसने क्या किया, मैं नहीं जानती, अनजान उनको तो शक होता था कि इन्होंने किया होगा, क्योंकि उसी टाइम पे मम्मी पहुंचती थी।
तो एक मैं बात और कहना चाहूँगी, जो गलत करते हैं, लेकिन गलत को गलत कहने वाला कोई भी इंसान निकल के नहीं आता, लेकिन सही को गलत कहने वाले बहुत आ जाते हैं। शायद इसलिए गुरुपा हमारी लाइफ में है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तब से वो आए हैं जब हमारी लाइफ को और भी ईजी बना दिया है, सिंपल बना दिया है, बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया है। कुछ उपाय जैसे कि हम नहीं कर पाते तो वो बोलते हुए कि तुम्हें उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपाय हूँ, बस तुम मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, जल प्रसाद का छिड़काव करो। इतना सिंपल कर दिया उन्होंने, इतनी सारी चीज़ों को, बस मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना सत्संग लिखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ, तुम्हारी लाइफ को ईजी बनाता हूँ, बेटर बनाता हूँ, तुम बस शुक्राना सत्संग लिखो, यही तुम्हारी पूजा, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। कहाँ हम इतने बड़े बड़े उपाय करते, इतनी बड़ी बड़ी पूजा करते, इतने बड़े बड़े व्रत रखते थे, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को वो नहीं मोटिवेट करते कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। बस वो यही कहते हैं कि तुम मंत्र जाप करो, अपना मन साफ रखो, किसी के बारे में चुगली मत करो, निंदा मत करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, और बस मंत्र जाप करते रहो और जल प्रसाद पियो, उनसे नहाओ। बस ये 2-3 ही छोटे छोटे चीज़ें हैं, बस उनको ही फॉलो करो, बस आपकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। ना वो कहते हैं व्रत करो, ना वो कहते हैं कि तुम्हें मंदिर जाना ही जाना है, रोज़ तुम्हें भोलेनाथ को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ कहते हैं मंत्र जाप करो, बस नाम जाप भी सबसे बड़ी ताकत है, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना करो। जब भी आप प्रॉब्लम्स में हो तो मंत्र जाप जरूर करा करो, और क्योंकि यही आपका एकमात्र सोल्यूशन है। और अपनी आत्मा को क्लियर करो, मतलब बस वो यही कहते हैं कि मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, बस ये 2 ही चीज़ है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े उपायों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े उपायों के चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने सारे मैंने सत्संग सुने, तो मुश्किल से संगत जो होती होंगी वो 1-2 उपाय बताती होंगी, पर हम वो भी नहीं करते, फिर भी गुरुपा सब कुछ संभाल लेते, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीज़ों को संभाला। बस मैं मंत्र जाप करती हूँ, बाकी मुझसे कुछ हो भी नहीं पाता, क्योंकि कंडीशंस इतनी ज़्यादा अजीब, करना भी चाहे तो हो नहीं पा रहा है। और अच्छा है कि गुरु जी हैं जो सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। कभी सिचुएशंस ऐसे आती है कि अगर आ भी चाहे तो हम नहीं कर पाते, या भूल जाते, या मन नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो हर उपाय को स्वयं पूरा करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स का, हमारी मुसीबतों का ठेका लेके बैठे हुए हैं, अपनी हमारी सारी मुसीबतों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर उसका क्योर करते हैं। ऐसे गुरु बहुत लकी होते हैं जिनकी लाइफ में होते हैं, और मैं उन लकी पर्सन में से एक हूँ। कम से कम इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में गुरु जी है हमारे साथ। मैं रात को भी कहीं पर बीमार हो जाती हूँ, अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब सीने में जेलसी, मतलब जलन होती है, पेट में, स्टमक में जलन स्टार्ट हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। उसके बाद पेट में से ख़त्म होती है तो सीने में स्टार्ट होती है, सीने से ख़त्म होती है पेट। मुझे समझ नहीं आता, हम डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो फिर वो ऐसे दौड़ाते हैं, बस गोलियां देके छोड़ देंगे, बस आपको बार बार जाना पड़ेगा, ना कोई टेस्ट वगैरह इतनी ईजिली करते नहीं हैं। तो मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं कब पर मैं गुरुपा को एक बार पुकार लगाती हूँ, बस एक पुकार, और उतने में मुझे, मतलब रात के टाइम प्रॉब्लम होती भी है तो मुझे गहरी नींद में मैं चली जाती हूँ। और मतलब कब मैं इतनी बीमार होती हूँ, उन्होंने मतलब मेरा हाथ को थामे रखा है हमेशा कि मैं सो जाऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा फील करवाया कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो मुझे दिखते हैं। इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि अगर मैं दीवार पे भी देख लूँ तो मुझे वही दिखाई देंगे, ओम दिखाई देगा, मतलब हर तरफ मैं देखूंगी तो मुझे वही दिखाई देंगे। इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझ पर कृपा की है, और उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अनंतम, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ी कृपा कुछ भी नहीं हो सकता एक भक्त के लिए, एक संगत के लिए, कि वो दर्शन दे रहे हैं दिन रात। जब भी हम पुकार रहे हैं वो आ रहे हैं, और ना केवल आ रहे हैं बल्कि हमारी मुसीबतों को मतलब उससे फ्री करवा रहे हैं, आराम दिलवा रहे हैं। तो इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती एक संगत के लिए। बस इस सत्संग को और भी है संगत जी। मैं बताती हूँ कि मैं जो मौसी के बारे में बात करती हूँ, मुझे सगी मौसी, ब्लड रिलेशन है दोनों बहनों के बीच में। तो ज़्यादा वो बोलती थी कि मैंने इनको कपड़े दिए हैं, मैंने इनको ये दिया। चलो मम्मी बोलती तो कोई बात नहीं, बहन इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा कभी इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जब मम्मी ने बोला कि किसी को मत बताना, मतलब तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि रिलेशन है उनको बता। मम्मी को लगता तो मेरा अच्छा सोचते, कोई बात नहीं बता दूँगी तो कुछ नहीं होगा, बता दिया मम्मी ने। तो उन्होंने क्या किया, जब हम उनकी शादी में गए, उनके बेटे की शादी में, तो उन्होंने मम्मी का मान ही नहीं किया। मतलब सबका मान हुआ जो मतलब कपड़ों पे पैसे रखते हैं, उन्होंने नहीं किया अच्छे से।
रखा ही नहीं, मम्मी को छोड़ दिया और पापा भी नहीं गए थे इसी वजह से, क्योंकि पापा जान चुके थे कि इनके लिए आप कितना भी एफर्ट करो, बदले में ये आपको रिस्पेक्ट तक ना दे। अगर आप किसी मतलब भले फैमिली मेम्बर क्यों ना, अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, अपनी तरफ से आस्था से सब कुछ काम कर रहे हो और आपको बदले में रिस्पेक्ट ना मिले, तो आप वहाँ पे कैसे खड़े हो जाओगे बिना रिस्पेक्ट के। जब घर वालों के होते हुए जब बाहर वालों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो घर वालों को मिलनी चाहिए, उनको पता है कि बाहर वाले हमारा अच्छा नहीं सोचते, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर वालों के आगे पीछे घूम रहे हैं, घर वालों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा भाई है कि एक सामने वाले भाई के साथ रिस्पेक्ट मतलब खड़ा होगा, कि उसको पता है जब मेरी इंसल्ट ही होगी तो फिर वो कौन आना चाहेगा। किसको आप बताइए कि किस इंसान को इज्जत नहीं चाहिए। सबको अपनी इज्जत अपना मान प्यारा होता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे ही ह्यूमिलेट किया था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने आप को नीचा दिखाए किसी भी इंसान, चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई कितना ही क्यों ना। अगर माँ बेटी को अगर बेटी माँ को नीचा दिखा रही है, तो माँ की भी अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने अपमान को झेल सके। कोई कितना भी रिलेशन क्यों ना, माँ और बेटे का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जब वो चाहते हैं, बेटी चाहती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्यार मिले, माँ चाहती है मुझे रिस्पेक्ट मिले। मतलब रिलेशन जो होता है कि खुद की कोख से जन्म देते हैं माता पिता अपने बच्चों को, वो भी चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, पर वो तो बहन बहन थी या भाई भाई थे, तो नीचे दिखाया गया तो नहीं गए। और उन्होंने सही भी, हम चले गए, मम्मी चली गई क्योंकि बोली सगी बहन है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ते हैं, चलते हैं, बात गई, मतलब समय जा चुका है, बात जा चुकी, कोई बात नहीं, उसे भूल जाते हैं, जब जो रिश्तों में मिठास आएगी सब सही होगा। तो मम्मी चली गई, चलो कोई बात नहीं, इतने बार बोला है तो चलते हैं, रिश्तों का वास्ता दिया तो चलते हैं, कोई बात नहीं, बुरे समय में काम आएंगे, अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो ये सोच कर वो चले जाते। तो उनका मान नहीं होता, बाकी सब रिश्तेदारों का मान होता है, जितने भी आस पड़ोस के थे सबका होता है, लेकिन मम्मी को छोड़ दिया जाता है। और सगी रिलेशन में सगी मौसी सास का रिलेशन था मम्मी का, फिर भी उनका मान नहीं हुआ। तो सोच सकता है आपको कितना बुरा लगा होगा, इतनी सारी भीड़ में सबको मिल रहा है, सब सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर वीडियोज़ भी बन रही होंगी, और मम्मी ने बोला भी कि नहीं हुआ है, कि मतलब अच्छा नहीं लगता, सबका हुआ है तो उनका नहीं हुआ। मान मतलब रिस्पेक्ट, वो पैसे नहीं थे, अगर किसी को नहीं मिलता तो समझ में आता, लेकिन रिस्पेक्ट थी। वो उनको याद आया, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो कि जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वो अब मेरे साथ हो रहा है, काश मैं नहीं आई होती। तो मम्मी रुकी, लेकिन फिर भी वो बोल रही हैं सबको, आस पड़ोस के लोगों को, मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे घर का ये करना वो करना, सारी चीज़ें वो दूसरों को बोल रही हैं, और उनको पता है कि मेरे अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी वो सबको बोल रहे हैं मेरे घर का ध्यान रखो। और मम्मी सामने ही बैठी, मतलब उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि उनके हस्बैंड के साथ हुआ था, आई मीन टू से कि मेरे फादर के साथ हुआ था, वैसा ही उनके साथ बिहेव हो रहा था। उनको सारी चीज़ें सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ हुआ फिर से रिपीट कर रहे हैं ये। माँ अभी तक सुधरे हुए नहीं है, तो मम्मी ने उसी वक्त वो आ गई घर पे, मतलब शहर में रहते हैं वहाँ पर आ गए बस पकड़ के तुरंत। तो और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, हमारी सारी लोकेशंस के बारे में, पहले मम्मी झूठ बोल देती नहीं, फिर मम्मी ने बोल दिया नहीं नहीं मैं यहीं पे रहती हूँ पक्का। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे बारे में बुरा सोचते थे उनको बता दिया कि नहीं नहीं ये माता मंदिर के पास ही रहते हैं। मेरे मामा जो थे वो रुके हुए थे मेरे घर पर, तो उन्होंने भी उनसे पूछा होगा सब कुछ चीज़ों को, तो उन्होंने बता दिया उनको। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बता दिया, तो फिर उन्होंने उनको बता दिया जो हमारे बारे में बुरा सोचती है। तो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जब से मतलब वो सब फ्री हुए हैं शादियों से, मतलब शादी में तब बिजी थे, तब तक तो हमें कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि हम शादी में शामिल नहीं हुए थे, लगन वाले दिन ही घर पे आ गए, उसके बाद हम नहीं गए, क्योंकि मन जब उतर जाता है तो क्या फ़ायदा उतरे हुए मन से कहीं जाने का। तो हम आ गए वापस, और वापस आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उनकी शादी फ्री हुई, पतफेरा हुआ, सब कुछ हो गया ख़त्म, मेरे मामा जी भी 10 दिन के लिए रुके। जैसे ही वो आए, पता नहीं उनके साथ नेगेटिव एनर्जी आई क्या है, उस टाइम से मुझे रोज़ डेली की डेली उनका ड्रीम में घर दिखता है, और मेरे सोने का सारा टाइम टेबल जो है वो चेंज हो चुका है। मतलब रात को 2:30-3 बजे नींद आती है, उसके बाद सुबह आँख खुल जाती है, मतलब 9-10 बजे मैं उठ गई, 11 बजे उठ गई, उसके बाद मुझे फिर से शाम के टाइम पे नींद आ जाती है 5 से 7। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे मेरे साथ पहले होता था कि मैं ना सुबह देख पा रही हूँ, ना शाम देख पा रही, ना उगता हुआ सूरज देख पा रही हूँ, ना डूबता हुआ देख पा रही हूँ। रात को सीधा आँख खुलती है 9 बजे, और दोपहर में आँख खुलती है। मतलब सारा शेड्यूल मेरा चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं कुछ भी पढ़ने का निकालती हूँ, कुछ भी अच्छा काम करने की सोचती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो ऐसे रिश्तेदारों को कौन चाहेगा कि हमारी लाइफ में हो। थैंकफुली गुरुपा है, और वो सब कुछ दिखा रहे हैं कि नहीं तुम इन सारी चीज़ों को समझो। और एक और संगत जी, एक और प्लानिंग जो हमारे लिए रची गई थी, मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि जो हमारे सामने वाले रूम में रहते हैं किराएदार, मतलब जिसमें हम रूम में रहते हैं, जिन्होंने लिया हुआ घर, उसमें एक रूम और खाली था, तो उन्होंने किसी और ने लिया हुआ है। तो उन्होंने हमारे खिलाफ प्लानिंग की कि वो जो हमारे रूम का जो ताला था उन्हें पता नहीं चला, मैं शक था, लेकिन चलो चलो छोड़ो,
तो इनकी जो चाबी से हमारा जो लॉक था वो खुल जाता था। तो जैसे ही हम आए तो हमने देखा कट्टे के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर रखा हुआ है रूम के, मतलब कोई घुस नहीं सकता क्योंकि हम उस रूम में हमेशा रहते हैं। तो कट्टे के अंदर से आधा से ज़्यादा राशन जो था वो गायब था। दाल हो गए, चावल हो गए, जितने मसाले थे सब गायब था। और किचन में चलो घुस जाते होंगे, लेकिन उस रूम में तो हम रहते थे, किचन में थोड़ा ही सामान था। थैले में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, 1-2 किलो चावल दाल वो सब कुछ गायब था। प्याज गायब थी 1-2 किलो, प्याज तो हमारे सामने ही गायब हुई थी जब हमने थे। तो राशन सारा का सारा गायब था, जो हम थैले में रखा हुआ था टांग के कि चलो बस जगह नहीं है अंदर, कहाँ रखे, सारे बॉक्स फिल है तो वहाँ पे रख दिया था, कोई बात नहीं, अपना किचन है रख दिया हमने। देखा तो वो सारी चीज़ें गायब, चलो किचन था, पर हमें शक तब हुआ जब अलमीरा के अंदर से इतने अंडरग्राउंड में चीज़ रखी गई, थैले, अलमारी के अंदर थैला, थैले के अंदर सामान, और तब हमने अलमारी के अंदर रखा है। और ये बहुत ज़्यादा निगरानी करते हैं हमारे ऊपर कि कौन सा सामान कहाँ रखा। और आप बताओ कि हमारा रूम अलग है, किचन अलग है, अगला रूम अलग है, कि हम मतलब रहते थे इतने लोग नहीं है घर में, लेकिन क्योंकि मेरे पापा गांव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी जॉब नज़दीक पड़ती है, हम यहाँ पे रहते हैं। और पापा को पसंद भी नहीं है रेंट के घर पे रहना, उनको खुद के घर में रहना पसंद है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो क्या होता है संगत जी कि रूम एडजस्टिंग चल रहा है, मतलब 3 रूम है, तो हम इधर से उधर सामान लेके चलते होते कि मेरे भाई बहन छोटे छोटे, वो तो खेलने में बिजी रहते हैं, मैं और मम्मी रहते हैं घर में ज़्यादातर। और मेरी बहन है, उसको भी जॉब करने का शौक है, तो वो भी बाहर जाती है, शाम को ही आती है। तो फिर क्या होता है संगत जी, इस रूम से उस रूम जाते रहता है। अब आप ही बताओ, एक रूम से दूसरे रूम जा रहे तो क्या आदमी कितनी बार गेट को क्लोज़ करेगा, उसको भी चलता है कि रोशनी आए बाहर की, और विंडो बंद होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग आ जाती है। तो हम खुला रखते हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को देख रहे कौन सा सामान क्या। आपने उन्होंने पर्दा भी बहुत लाइट लगा लिया, पर्दा भी हटा के रखते हैं, पता नहीं कब देखते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे पूरी तरह से वो। और गुरुपा ने इस हमें भेज भी दिया वहाँ से, तुरंत के तुरंत निकाल दिया। हम गाँव वाले घर में जाने वाले थे, लेकिन हमें मम्मी को लगा नहीं वहाँ चलेंगे, और देखा तो उनकी पूरी फैमिली, इनकी दोनों बेटियाँ आई हुई हैं इनके घर पर, वो रात भर यहीं सोई। मतलब उनको प्लान था कि रात को यहीं रहेंगे, क्योंकि दिन में तो कोई भी आ सकता है बाहर का, से रूम में नहीं घुस सकता, क्योंकि हमारे इस रूम के अंदर कॉस्मेटिक का सामान था, बहुत सारा सामान था, मतलब दुकान होटल क्या हुआ था उसका भी सामान था, बहुत कुछ सामान था इस रूम में। तो वो सोचे कि खोल पाएंगे, और ऊपर वो वाला रूम वो उन्होंने दिन में ही खोल लिया था, क्योंकि कम टाइम का काम था और कॉस्मेटिक वाला ज़्यादा था। तो उनकी दोनों बेटियाँ आई हुई हैं, उन्होंने देखा कि किस लिए आई, ये क्या बात है भाई। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें हुई, और हमने देखा राशन गायब, और इतने ज़्यादा अंदर रखा था, इतने सारे थैले लाए हुए थे हम, मतलब ज्वेलरी वगैरह के, वो सारी चीज़ें गायब, ज्वेलरी के थैले वगैरह गायब। तो छठ पूजा वाले दिन था सब कुछ, हमने देखा था कि भाई छठ पूजा वाले दिन सब कुछ था। जैसे ही मैंने ओपन किया वहाँ से आने के बाद, सब सामान कुछ था ही नहीं, ना थैले थे ना कुछ, इतने सारे थैले रखे होते, मतलब चैन वाले जो होते हैं ना वो सारे गायब थे। और भी कुछ रुमाल वगैरह भी रखे तो वो भी नहीं मिल रहे थे, पॉलीथीन रखी हुई थी, जैसे दुकान में पॉलीथीन इस्तेमाल करते वो भी नहीं था, राशन गायब हो गया। तो हमने सोचा चलो इतना ही गायब हो, और कुछ नहीं इनकी नज़र पड़ी, तो जल्दीबाजी में जो ले पाए वो ले लिया। क्योंकि आप ही बताओ, इतना अंडरग्राउंड सामान रखा हुआ, इतना रूम के बिल्कुल एंड में जाके हमने राशन का सामान रखा, तो इतनी अंदर घुस के कोई कैसे ले सकता है तुरंत, और बंद करके इतनी इत्मीनान से वो निकल भी जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। राशन सारा निकाल लिया फटाफट, और वो निकल गया। इतनी अंदर रखा हुआ नहीं, ये भी नहीं कि अपने गेट के पास रखा हुआ, नहीं, हमने बहुत अंदर रखा हुआ था, एकदम रूम के बिल्कुल एंड में, एकदम रूम का सबसे फर्स्ट वाला जो कॉर्नर होता आगे वाला, वहाँ पे रखा हुआ था। तो इतना ईजी नहीं है अलमारी खोल कर बंद कराना, उसके अंदर सब कुछ रखना, इतने लंबे टाइम के लिए तो हम नहीं गए हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। तो ये मौका ही ढूंढते हैं, अगर हम इधर उधर जरा सा भी हो जाए तो कभी पान का पानी गिरा देते हैं, कभी हल्दी गिरा देते हैं गेट के पास, पता नहीं सब चीज़ क्या करते हैं। और एक और संगत जी, मिट्टी के जो नहीं होते, मिट्टी इकट्ठी करके छत पे रखते हैं जब से, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि 3 रूम हमें चाहिए, आप इनसे हो सके तो खाली करवा दो, दे दो 1-2 महीने का टाइम में, ढूंढ लेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि हमने 2 रूम लिए हुए हैं, एक रूम मिल जाएगा तो अच्छे से सामान आ जाएगा, अच्छे से रह पाएंगे हम, क्योंकि सामान ज़्यादा था, नहीं आ रहा था, और दुकान वगैरह भी करना था। और मम्मी को ये लगता नहीं कि यही सच है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते। लेकिन हमने सामान लगाया था, रहने को तो रह लेंगे, सामान लगाया था, तो उन्होंने क्या किया, त्योहार के टाइम पर सामान लगा लेते, क्योंकि रोड ऑन द रोड पर हमारा घर है। तो जैसे ही 2 दिन कस्टमर आए तो उन्होंने क्या किया, सीढ़ी धोने के बहाने, जैसे सीढ़ी की सफाई करें, दिवाली थी उस दिन, और उतने दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा पानी, मतलब जल्दी इतनी तेज़ पानी फेंक, सारा पानी सामान पे आता आता बच गया, नहीं गिरा। उस जगह के लिए मैं शुक्राना करती हूँ
तो बच गया वो सारा सामान। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इतना तो इनका रूप नहीं देखा, इतना ज़्यादा रो के नहीं मैं सफाई नहीं करूँगी, क्या मैं ये नहीं करूँगी, वैसे तो कुछ नहीं बोलती थी, एकदम शरीफ बनती थी, मैं सफाई नहीं करूँगी। तो उनकी बेटी बोल रही नीचे खड़े होकर कि आप आराम से पानी गिराओ, आराम से पानी गिराओ। पर ये इंसान तब भी नहीं मान रहा कि इनको दिख रहा है सामान है तो थोड़ा आराम से हम कर लें। नहीं, इतना स्पीड से पानी फेंक रहे थे, सामान ख़राब होते थे बचा, मेरे ऊपर भी पानी गिर गया था गंदा, वो भी मिट्टी का। तो मैंने नेगलेक्ट किया, तो बहुत ज़्यादा मतलब हम तब भी बाहर निकलते हैं, मैं अजीब तरीके से घूरती है और ऊपर से नीचे तक देखते, तो हम क्या ही बोल सकते, कोई इंसान किसी को देख रहा है तो सब तो अलग मैटर है। पर हमने देखा इनकी नज़र पड़ जाए कॉस्मेटिक का सामान है, तो सबने सामान लगाया। तो उसके बाद इन्होंने पता नहीं कॉस्मेटिक का लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ, पता नहीं संगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है रूम में, सामान का बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है सामान की, तो पता नहीं चलता। लेकिन राशन का फुल गायब किया हुआ इन्होंने, सारा राशन ही खाली कर दिया, मुश्किल से 1-2 पैकेट छोड़ दिए ताकि इनको पता ना चले कि खाली हो गया। इनको यही रहे कि है इतने दिन से, तब मिलेगा हमें पता नहीं चला कब खाली कर दिया इन्होंने, क्योंकि 1-2 पैकेट थे उसमें, 1-2 किलो के, बाकी सब खाली थे, कुछ नहीं था। और मतलब गुरुजी ने अच्छा हुआ भेज दिया, हो सकता था हमारे दूसरे रूम का भी लोग खोलते और सारा सामान पता नहीं क्या क्या गायब कर देते। अच्छा वो हम आ गए उस दिन, जिस दिन लगन में गए थे शादी में, उस दिन हम आ गए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सामान रह गया लॉस होके, थोड़ा बहुत सामान लॉस होके ही रह गया। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं बच गई, और नुकसान हमारा मतलब कम ही हुआ, हज़ारों का नुकसान हुआ, 1000, 1000, 2000 का नुकसान हुआ, राशन गायब हुआ, लेकिन बाकी सब लाखों का सामान रूम में वो गायब नहीं हुआ। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि लाखों का नुकसान हज़ार में निपटा के छुड़वा दिया। और वहाँ से भी हम आ गए यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। जो जेठानी है मम्मी की, वो भी बहुत ज़्यादा जलती हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वजों का जो घर है वो मेरे मम्मी पापा को दे दिया गया है। वैसे सबको एक प्लॉट मिला है, तो मम्मी को गांव वाला घर दे दिया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जेलस करती हैं वो, ब्लैक मैजिक करती हैं वो नहीं चाहती हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो। जो उनकी सगी बहन रियल सिस्टर है, वो भी अब उनसे ज़्यादा जेलस होने लग गई हैं, क्योंकि उनके बेटे की शादी में नहीं गई। क्योंकि जब जहाँ का मान ना हो तो वहाँ पे कैसे इंसान जाएगा, आप ही बताओ। पहले से नीचे दिखाती थी, हर जगह ह्यूमिलेट करती थी मम्मी को कि अपने बच्चों को अच्छे से पाला नहीं है, संस्कार नहीं दिए हैं, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। और क्योंकि जो मेरी बहन थी छोटी वाली, वो उनके पास ही रहती थी फ्रॉम द स्टार्टिंग, और फ़ोन की लत भी उन्होंने लगवाई। कोई बात नहीं, मेरे घर भेज दो, फ़ोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर जैसे वो आए तो उसने बिल्कुल बदला। और वो मेरी बहन का जो किसी से बोलती नहीं थी, एकदम शरीफ सी, एक बार बोल दिया सामान नहीं छेड़ना तो छेड़ती नहीं थी। तो वो आई वहाँ से, फ़ोन नहीं छोड़ती थी, बहुत सारी उल्टी सी चीज़ों में उसका दिमाग गया। अभी भी वो उस चीज़ से निकली नहीं है, लेकिन गुरुजी उसको संभाल रहे हैं। रास्ते उतनी से ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उसके ऊपर, कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टा जवाब देती है, मानती नहीं है, एकदम शांत नहीं होती है, चिल्लाते रहते ये किया मैंने, वो किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मेरे लिए क्या क्या, पता नहीं क्या क्या बोलती है, मुझे समझ ही नहीं आता कि इतनी सी, मतलब अब तो 18 ईयर्स की है वो, मतलब जब वो 13-14 की थी, इतना ज़्यादा कोई बच्चा कैसे बोल सकता है अपने पेरेंट्स को कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। इतनी ज़्यादा वो फायर हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। कि जब से हमारी पड़ोस वाले से लड़ाई हुई है, तब से हमारे घर में बहुत ज़्यादा सिस्टम हिला हुआ है। और गुरुपा को आए हुए हमारी फैमिली में 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। मतलब जब से हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरुपा सब कुछ संभाल रहे कर रहे हैं, तब से बता रही हूँ। उससे पहले का तो वही जानते हैं क्या हुआ है। तो संगत जी, सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।